तो हेलो गाइस, जैसा कि हम अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। तो इसी चैप्टर के अंदर हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कि जो हमारा उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, उसके द्वारा हम प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करते हैं। क्योंकि जो अवतल लेंस और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण है और जो हमारा दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण है, उनमें से एक दो क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। तो हम इसी के लिए आज देखने वाले हैं कि उत्तल लेंस द्वारा हम प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार करते हैं। देखिए, जब भी हम उत्तल लेंस द्वारा या अवतल लेंस द्वारा या फिर हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा या उत्तल दर्पण द्वारा किसी भी प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ रूल होते हैं, हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। तो देखिए, जैसा कि हम कह सकते हैं, जो हमारा पहला रूल है, देखिए दर्पण के मैंने रूल भी करा दिए और कंडीशंस भी करा दी है। अब बात आती है हमारी लेंस की। तो हम क्या कहते हैं, जो हमारा लेंस का रूल है पहला, देखिए जो उत्तल लेंस होता है, ये लेंस एक तो जो बीच में से होता है ना, ये मोटा होता है और किनारे पे से हमारा उत्तल लेंस पतला होता है। ठीक है, इस लेंस को हम कहते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी का मतलब क्या होता है कि जो लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, कोई भी लेंस होता है हमारे, उसके 4 फोकस होते हैं। एक को तो आप कह सकते हैं फोकस, जिसको हम डिनोट करते हैं एफ से। दूसरे को हम कह सकते हैं कि हमारा मुख्य फोकस यानी कि F1, और हम इसी के पास होता है हमारा 2F1, और जो हमारा फोकस होता है उससे के पास होता है हमारा इतनी ही दूरी पर 2F2। ठीक है, तो जैसा कि हमारा पहला रूल क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें। देखिए, मुख्य अक्ष क्या होता है कि जो हमारे ये बीच में से लाइन जा रही है, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष। तो ये रूल हमारा क्या कहता है कि जो प्रकाश किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वह प्रकाश किरण हमारी फोकस से होकर जाती है। देखिए, दर्पण से तो हमारे टकराने के बाद पीछे चली जाती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, प्रकाश किरण आगे बढ़ जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण ऐसे हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो वह प्रकाश किरण हमारी किसके फोकस से होकर जाती है, ऐसे। ये तो होगा हमारा पहला रूल। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना सेकंड रूल। देखिए, सेकंड रूल क्या कहता है कि मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरणें, जो मुख्य फोकस से जाती है प्रकाश किरणें, वो मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। आप बोले सर कैसे? सर मैंने कहा कि देखो, जैसा कि हम कह सकते हैं कि कोई भी प्रकाश किरण फोकस से आई और ये प्रकाश किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, इस प्रकार। अब हम देखते हैं जो हमारा थर्ड रूल है। ठीक है, थर्ड रूल हम क्या कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण हमारी, देखिए ये तो हमारा केंद्र, ठीक है, केंद्र, और जब कोई प्रकाश किरण हमारी केंद्र से होकर जाती है, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। वो किसी भी प्रकार से ना तो इधर मुड़ती है ना उधर मुड़ती है, उसी प्रकार से लौट जाती है। अब हम देखते हैं अपनी जो कंडीशंस है हमारी, इसमें हमारी 6 कंडीशंस बनती है जो हमारा उत्तल लेंस होता है। देखिए, सबसे पहले हम इसके फोकस को लिख लेंगे। मान लीजिए F1 हमारा, F हमारा ये हो गया, और F1 हमारा ये हो गया, और 2F1 हमारा ये हो गया, और 2F2 हमारा ये हो गया। तो पहला रूल हमारा क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती है। देखिए, कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, तो वो प्रकाश किरण हमारी फोकस से होकर जाएगी। अब आपको पता है किसी भी प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणों की हमें आवश्यकता होती है। तो हम क्या करते हैं, एक प्रकाश किरण हम और गुजारते हैं। ऐसे प्रकाश किरण आई और फोकस से होकर हमारी चली गई। देखिए, इससे हमें पता चल रहा है हमारा प्रतिबिंब का निर्माण हमारा फोकस पर ही हो रहा है, क्योंकि जहाँ भी प्रकाश किरणें, 2 प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती है, वहीं पर हमारे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो हम क्या करते हैं, और प्रकाश किरणों को गुजारते हैं। प्रकाश किरण आई और हमारी फोकस से होकर चली गई। ठीक है, ऐसे प्रकाश किरण आई और फोकस से होकर चली गई। तो आपने क्या देखा, जो हमारा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का निर्माण हमारा हो चुका है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं जो हमारा प्रतिबिंब है क्या है, एक तो उल्टा है, ठीक है, और वास्तविक है, वास्तविक है। और हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो प्रतिबिंब है हमारा फोकस पर ही बना है। फोकस पर हमारे प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा आकार पूछेगा तो आप कह दें कि बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। आप इसको चाहे तो आप इसको F2 मान लीजिए। ठीक है,
आप इसको F2 मान लीजिए। जो बोलेगा कि F फोकस बिंदु, यानी कि हम कह सकते हैं F2 पर। अब हम देखते जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है। देखिए सेकंड कंडीशन आती है हमारी कि जब वस्तु हमारी 2F1 के बीच रखी हो। क्या कहते हैं कंडीशन कि जब वस्तु हमारी अनंत व 2F1 के बीच रखी हो। देखिए अनंत हो गया हमारा इधर, हम कह सकते हैं इनफाइनाइट, यानी कि अनंत इधर हो गया हमारा, और जो हमारा 2F1 है वो हमारा ये हो गया। तो ये क्या कहता है कि जो वस्तु है हमारी इसके बीच रखी है। तो आप मान लीजिए हमारी वस्तु यहाँ पर रखी है, ठीक है, ऐसे। और रूल के अनुसार जब कोई प्रकाश किरण कहाँ से वक्र मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह प्रकाश किरण हमारे कहाँ से फोकस से होकर जाती है। देखिए इस प्रकार ये हमारी चली गई, ठीक है। और आपको पता है कि किसी भी किसी प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमें कम से कम कितनी 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करते हैं, एक प्रकाश किरण हमारी ऐसे गुजरेगी यहाँ से, प्रकाश किरण ऐसे आती है हमारी। और आपने क्या देखा था, जो हमारा थर्ड रोल तक की वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण उसी माध्यम वापस लौट जाती है। तो आपको क्या पता है कि जब 2 प्रकाश किरणें एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो वही हमारे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब देखिए जो हमारा प्रतिबिंब बना है, आपको क्या लगता है कि छोटा है वस्तु से, ठीक है, और उल्टा है। उल्टा कैसे है कि हमारे मुख्य अक्ष के नीचे है। और हम कह सकते हैं जो भी प्रतिबिंब हमारा उल्टा होता है वो सदैव हमारा वास्तविक होता है। देखिए जो हमारी स्थिति है ना, ये हमारी स्थिति होती है। प्रतिबिंब को लिखना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है किसी भी एग्ज़ाम में लिखने के लिए। जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम आएगा या फिर हमारे स्कूल में जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें लिखने के लिए, इनके बिना नंबर नहीं मिलते। अब देखिए जो हमारी थर्ड सिचुएशन क्या कहती है, हमारी थर्ड स्थिति है कि जब वस्तु हमारी 2F1 पर रखी हो। तो क्या कहते हैं, हमारी वस्तु हमारी यहाँ पर रखी है इस प्रकार से, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा था फर्स्ट रूल में कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है ऐसे, तो वह प्रकाश किरण हमारी फोकस से होकर जाती है। चलिए फिर अब आपने जो हमारा थर्ड रूल पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण हमारी केंद्र से होकर जाती है, ठीक है, ऐसे केंद्र से, तो प्रकाश किरण हमारी उसी माध्यम वापस लौट जाती है। आप इस प्रकार देख लीजिए। ये थोड़ा मैंने वैसे खींच दिया था इसलिए नहीं फिट बैठ रहा है केंद्र पर, लेकिन जब आप फिट से करेंगे तो बिल्कुल ठीक बैठेगा, बनाएंगे मतलब लाइन। तो देखिए जो हमारी प्रतिबिंब बनता है वो हमारा 2F2 पर ही बनता है, 2F2 पर बनता है। और जो प्रतिबिंब होता है हमारा वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। और हम कह सकते हैं जो प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनता है क्योंकि हमारा ये मुख्य अक्ष के नीचे होता है। और जो प्रतिबिंब उल्टा बनता है वो सदैव हमारा क्या होता है, वास्तविक होता है। अब देखते जो हमारी फोर्थ सिचुएशन है। देखिए फोर्थ स्थिति हमारे क्या कहते हैं कि जब वस्तु हमारी F1 यानी कि इसके और 2F1 यानी कि इसके बीच रखी होती है। तो आप देख लीजिए वस्तु हमारी इस प्रकार से यहाँ पे रखी हुई है, ये वाली। और आपने क्या पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह हमारी किससे, फोकस से होकर जाती है। अब आपने ये भी पढ़ा था कि हमें किसी भी प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता पड़ती है। अब फोर्थ स्थिति देखिए, प्रकाश किरण हमारी ऐसे आती है, इस प्रकार से, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं जो हमारी प्रकाश किरण होती है एक दूसरे को कहाँ काटती है। देखिए इधर भी अनंत है और इधर भी अनंत है। तो प्रकाश किरण है हमारी कहाँ काटा, 2F2 और हम कह सकते हैं अनंत के बीच। और जो प्रतिबिंब होता है हमारा थोड़ा वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है। और हम कह सकते हैं कि उल्टा बनता है। ये सिचुएशन लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब हम देखते हैं जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है। देखिए नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या कहते हैं कि जब वस्तु हमारी प्रथम फोकस यानी कि F1 पर रखी हो। तो यहाँ पर हम इनको खींच लेते हैं। इनको देखिए हम ऐसे बनाते हैं इसको। ये हो गया हमारा क्या, F1 और ये होगा हमारा 2F1। ये हो गया हमारा F2 और ये हो गया हमारा 2F2। क्या कहता है कि जब वस्तु हमारी इस पर रखी होती है यानी कि F1 पर रखी होती है। तो देखिए रूल के अनुसार जब कोई प्रकाश किरण हमारे किसके, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर है, तो हमारी कहाँ से, फोकस से होकर जाती है, F2 से होकर जाती है, ऐसे चलेगी। अब आपने क्या देखा, देखिए जब कोई प्रकाश किरण
हमारी केंद्र से उभर जाती है। ये हो गया हमारा केंद्र यहाँ पर सी। तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अब आपको क्या लगता है, देखिए जो प्रकाश किरण है अगर हम इनको आगे बढ़ाते जाते हैं तो ये अनंत पर एक दूसरे की तरफ झुकती जाएंगी, और हम क्या कह सकते हैं, एक स्थिति ऐसी आएगी जब एक दूसरे को काटने लगेगी और प्रतिबिंब का निर्माण हमारा हो जाएगा। ये थोड़ी झुक जाएंगी एक दूसरे की तरफ इस प्रकार से। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रतिबिंब हमारा कहीं भी अनंत पर बनेगा। कहाँ? अनंत पर बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा, और हम कह सकते हैं कि उल्टा बनेगा। अब देखिए जो हमारी छठी कंडीशन है, छठी कंडीशन हमारी क्या कहते हैं कि जो वस्तु हमारी F1 व केंद्र के बीच रखी हो, देखिए केंद्र तो होगा हमारा ये वाला C, और हम इनको भी लिख लेते हैं जो हमारा F1 और F2 वगैरह है। ये हो गया हमारा F1, ये हो गया हमारा 2F1 F1 और 2F1, इधर हो गया हमारा F2 और 2F2, ये हो गया F2 और ये हो गया हमारा 2F2। अब आपको क्या देखना है कि जब कोई प्रकाश किरण, देखिए जो हमारी वस्तु है, वस्तु रखी है हमारी यहाँ पर, ठीक है, और जब कोई प्रकाश किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आती है, प्रकाश किरण हमारी फोकस से होकर जाती है, आपने पढ़ा था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब एक प्रकाश किरण को हम गुजारते हैं केंद्र से, ठीक है, केंद्र से, इस प्रकार केंद्र से गुजर गई। तो आपने क्या देखा कि जब प्रकाश किरण अनंत पर तो एक दूसरे को काटेगी नहीं, क्योंकि जो इनके बीच की वाली डिस्टेंस है बढ़ती चली जाएगी इस प्रकार से। तो हम क्या करते हैं, प्रकाश किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाकर देखते हैं, क्या एक दूसरे को काटती है इस प्रकार से। तो क्या देखते हैं कि एक दूसरे को कहीं एक बिंदु पर हमारी प्रकाश किरणें ये जरूर काटेंगी। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है हमारा अनंत पर होता है, और प्रतिबिंब हमारा सीधा बनता है क्योंकि हमने प्रकाश किरणें सिर्फ पीछे की ओर बढ़ाई है, जबकि वास्तविक स्थिति में नहीं बढ़ी थी। तो हम कह सकते हैं जो प्रतिबिंब हमारा सीधा है और आभासी है, कि हमारी इसकी स्थिति हो जाएगी, और वस्तु से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। देखिए 6 की 6 कंडीशन हमारी और रूल यही होते हैं जो हमारी उत्तल लेंस द्वारा अब प्रतिबिंब की स्थितियाँ है। आपको उनको एक एक को कई बार प्रैक्टिस कर लेनी है, आपके माइंड में सेट हो जाएगी चीज़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एकलव्य स्टडी विद एजुकेशन। थैंक यू।